जय माता दी। पहले दिन शैलपुत्री माता का हम पाठ करते हैं, तो आइए सुनते हैं पहले दिन शैलपुत्री माता का पाठ। वंदे वाच्छितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरम वृषारूढ़ा शूलधारम शैलपुत्री यशस्विनाम। बोलो देवी मैया की जय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। वृषभ स्थिता इन माताजी के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में कमल पुष्प और अभय मुद्रा है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस पहले दिन की उपासना में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर यशवारी। अर्धचंद्र माथे पर शोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सुविसी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सब शत्रु पर जय जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमय स्कंद माता है, जग को दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माता। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायनी माता। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाला। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्य कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नौ दुर्गे, जय हो शक्तिदायनी माता। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। बोलो प्रेम श्री देवी मैया की जय। चलिए चलते हैं पहले पाठ की तरफ। मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, इस दृष्टि से अति गोपनीय सभी मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय है तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनमें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इनमें पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नौवां सिद्धिदात्री हैं। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा है, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घिरा हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उनका अनिष्ट नहीं हो सकता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चित ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत वाराही का
महिष ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ और माहेश्वरी बैल तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मचारिणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अपने अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों के से पूर्ण। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों के महा सहायता के लिए क्रोधाकृत में रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परश पाशा भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार के सींग धनुष आदि शस्त्र शोभित रहते हैं। इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों की अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्र, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारिणी शक्ति ईरान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया, वाम पार्श्व में अजिता नामक शक्ति दाहिनी और अपराजिता शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भावों में यशस्विनी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति में रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण में मूल भाग में शांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ पर चर्चिता, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले के चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी टुड्डी की सर्वमंगलावाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गिनी एवं ब्रजधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों को शूलेश्वरी और कुक्षी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिनी तथा पूतना लिंग की और महिषावाधिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की गुड्डी की नरसिंहिनी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा करें। तलवासिनी करें। दंष्टा कराली नखों की ऊर्ध्वकेशविनी, देवों केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा बाघेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की मुक्तेश्वरी, पित्त की पाद्वनी, पद्यकोश की चूड़ामयी, कफ की ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारिणी
शक्ति हमारे अहंकार एवं एवं बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण अपान व्याम उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे। नारायणी देवी करे वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं एवं रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की क्षेम करी मार्ग की महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भव्य में मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं की गई है उस सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिस दिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति समस्त कामनाओं की उपलब्धियां एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चित ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता है और वह युद्ध में विजेता और वह व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त करके आनंद पूर्वक निवास करता है। बोलो देवी माँ की जय। अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा या धात्री स्वाहा 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 देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा काल रात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी हे ब्रह्मवर प्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी हे भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप तथा जय यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी तुम मुझको रूप यश सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। आदि अचिंत्य रूपा एवं अचिंत्य चित्रावली ही शत्रु विनाशिनी हे देवी तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी जो लोग आपका श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप जय और यश दो उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी मेरे शत्रुओं का संहार करो मुझे रूप और बल और जय दो।
हे देवी मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल्य संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों में शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुझको रूप जय यश प्रदान करो, मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद्य परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप जय यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। यशी सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प और दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों के अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीन सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर के उद्धार करने वाली है। हे देवी, दया स्रोत का पाठ करो। जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उन्हें पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ भी होता है। बोलो देवी माई की जय। कालिक स्रोत। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन भगवान शिव की विशुद्ध ज्ञान के शरीर के रूप हैं, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है, कीलक सप्तशती पाठ करके सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप हैं, जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से ही भगवती दुर्गा पर प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उनका निःसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा और अर्पित कर प्रसाद रूप में उनका ध्यान का उपयोग करते हैं, भगवती उन लोगों पर प्रसन्न रहती हैं। जो लोग अपने कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अत्यंत काल से सिद्धि देवी की पार्षद और गंधर्व योनि में प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर हर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देव संपूर्ण कीलक का पाठ करके इस सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य के ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्माण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राप्ति क्यों नहीं करते हैं।